रखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जो हमारे साथ रहा, हर एक विपत्ति और मुसीबत तकलीफ बीमार से परमेश्वर मुझे बचा के रखा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन बताते हैं, जो परम प्रधान के छाया विस्तार में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ। ओ तेरे दुख मुश्किल में हम आए हैं पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में आपने मुझे चलाया और संभाला, पिछले पूरे सप्ताह आपने हमें पंखों तले छुपा कर रखा। प्रभु हालेलुया। ओ तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा पिता है, हम तुझ पर जो भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जो हर एक पिता परमेश्वर ओ बैले के जालियों से आप महामारी समय आप हमें बचा के रखा। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा तूने रात का जो भय से ना डरे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तारीफ हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमेशा हमारे संग रहते, इसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में अर्पण करता हूँ। ओ यहोवा को धन्यवाद करें। हालेलुया। ईश राजा तू ही हमारा पिता है, तू हमारे परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद करते हैं। ओ राजा दाऊद, भाषा दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसे परमेश्वर के जो पवित्र नाम को धन्य कर। ओ परमेश्वर मसीह धन्यवाद करता हूँ आपके दिल के जो गहराइयों से अब आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपने हमारे हर एक अधर्म को क्षमा किया है, हमारे सारे रोगों को अपने चंगा किया है। हालेलुया। हमारे पापों को अपने क्षमा के पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर मसीह हमारे जो सिर पर आप करुणा का जब मुकुट बांधे, इसे धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह उत्तम उत्तम पदार्थों से आपने तृप्त किया, इसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ तेरे जैसा कोई ईश्वर है नहीं दुनिया में, आसमान के नीचे धरती ऊपर मनुष्य के बीच में, केवल एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके जो वश माते पिता परमेश्वर। आज के सभा को आप हाथ अर्पण करता हूँ, सभा के लिए शुरू से लेकर आखिर समय पर पवित्र हमारी मदद करे। ओ भजन गाने के लिए ओ पिता परमेश्वर अपने अपने जो हालेलुया अपनी गवाही देने के लिए, ओ बच्चों पर जो अपने जो गीत गाने के लिए प्रभु सहायता करे। हालेलुया। आज के भजन संगीता, आज के तेरे दास के द्वारा सुनने वाला वचन को प्रभु तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। दास को अभिषेक करके हमारे बीच में दे, ताकि वो तेरा वचन पिता परमेश्वर हालेलुया बड़े सामर्थ्य के साथ सुने, वो तेरे सामर्थ्य का वचन हमारे हृदय में कार्य कर सके। हालेलुया। एक आत्मा के आशीष पिता परमेश्वर खुशियां आज आपने मुझे प्रदान करे। धन्यवाद ईश्वर। ओ तारीफ हो पिता परमेश्वर, हम अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, आपने कहा मेरे नाम में 2 या 3 जहां भी इकट्ठे में तुम्हारे बीच में मौजूद हो। और कुछ कारणों से इकट्ठा नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति को बदल दे। जल्दी से जल्दी हर एक कलीसिया के सदस्य एक साथ मिलकर एक जगह पर आराधना करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें। हालेलुया। आज पूरे विश्व में पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो रहा है, और तेरे सब लोगों को प्रभु तेरे हाथ में अर्पण करता हूं। सबको अनुग्रह करे और सबको आशीष का पिता। ओ धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं अपने आगे स्वर्ग को उठाता हूँ, मैं अपने हाथ तेरे फैलाता पिता परमेश्वर। आज के आराधना को ग्रहण करे, आज के आराधना को प्रभु आशीष करे, आज के आराधना करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करे, हमारा गलती हो तो क्षमा कर, हमारे अधर्म को दूर कर पिता, पवित्र सामर्थ्य हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। ओ तेरे बलिदान में जो सबको सुनता हो, आदर में माफ के देते मेरी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। हमें गीत गाएंगे, चंचल परिवार की गीत गाए। रब की होवे सना, की होवे सना, हालेलुया। की होवे सना, हमेशा की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा की होवे सना,
परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सब अपने अपने जो माइक ना ऑफ करें, मोबाइल का माइक ऑफ करके रखो। सब लोग मोबाइल का आवाज बंद करके रखिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सारे कोई भी ऑन ना करे, ठीक है। एक और गीत गाएंगे। अमित आगे लाइन में, अमित आगे तो शेयर बंद कर दे जल्दी फटाफट, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ विदिशा गीत गाए। विदिशा गीत गाए। विदिशा आवाज नहीं आ रही, एक बार माइक आपकी आवाज नहीं आ रही। स्पीकर ऑफ करो अपना। ठीक है, अब आ रही है? आ रही है, ठीक है। तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तक पदमंद हो, बैठेंगे तक पदमंद हो, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सना हम मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको तकेंगे, हम दो सना हम मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे,
आइए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके जो सभाओं को प्रभु के हाथ में जो समर्पण करते हुए हम दुआ करेंगे और कलीसिया के जो हर एक सदस्य को परमेश्वर ने बचा के रखे, जो आने वाले समय में भी प्रभु सबको अपने पंगों तले छुपा के रखे। हालेलुया। कई घटनाएं देश के जो विभिन्न जगह में जो हो रहा है, हालेलुया, जो केरल जैसी जगह में जो बाढ़ के द्वारा कई लोग दुनिया छोड़कर तो चले गए, कई मकान जो मिट्टी के अंदर दब गए। प्रभु का धन्यवाद करता है। जो कई किसान जो क्या है अपनी जो खेती बाड़ी जो खराब हो गई, प्रभु का धन्यवाद। कई नुकसान जो होते वक्त परमेश्वर हमें अपने पंगों तले छुपा के रखा, हालेलुया। जगह जगह में जो समस्या परेशानी और कोविड बीमारी की वजह से भी जो जगह जगह में जो समस्या जो पैदा हो रहे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। हमारे जो अनुग्रह हमारे साथ हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह बने रहिए, कलीसिया बढ़ते जाए, जो हर एक विश्वासी लोग प्रभु की उपस्थिति में बड़े भय भक्ति के साथ रहे, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम जो प्रार्थना करेंगे आज के जाने के अनुग्रह के लिए, और विशेष हमारे बीच में प्रभु के दास आएंगे जो वचन प्रचार करने के लिए, परमेश्वर ने आशीष करे, आत्मा सामर्थ्य के साथ वचन प्रचार करने आप प्रभु ने मदद करे, हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, बहन निर्मला पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद चौलाल भाई सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते परमेश्वर। धन्यवाद महान प्रभु, धरती आकाश को बनाने वाले सृष्टि के कर्ता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते परमेश्वर। वही संकट की घड़ी में प्रभु जी तूने सबको संभाला है, भला चंगा रखा है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। के परिवार को तूने संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। यीशु तेरा पवित्र दिन है, तेरी पवित्र हजूरी में प्रभु, जितने भाई बहन तेरे चरणों में आए हैं प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी, एक को आशीष करना अनुग्रह का। जो लोग आ नहीं सकते प्रभु जी, उनको भी संभालना, उनको भी आशीष करना प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा बढ़ाई करते प्रभु जी। हम सबको तूने ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा किया प्रभु जी, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तुम्हारे बीच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते। आज का गीत गाना भजन संगीत भाई प्रचार सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। आज इस वक्त परमेश्वर जहाँ जहाँ तेरा पवित्र कलाम खुला जाएगा प्रभु जी, वो तो आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद करते कि परिवार को तेरा हाथ में सौंप दिया प्रभु जी, तू ही संभाला और तेरे विश्वास में बने रहे, दाएं बाएं ना मुड़ने देना प्रभु जी। क्योंकि जो वायदा किया हुआ परमेश्वर हमारे साथ है, वो सच्चा है, वो जीवित है, वो पवित्र परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करके दिखाता है। वो कोई भी अपने विश्वास में डामाडोल ना होने दे प्रभु, किसी को भी पीछे हटने की अवस्था किसी के जीवन ना आने दे प्रभु जी। तुझमें बने रहे और तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे। ये सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है, उसकी महिमा करने के लिए वो परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु हमें एक दिन बिताए प्रभु जी। नम्रता, दीनता, भय भक्ति के साथ वो प्रभु जी एक अच्छा विश्वासी बनकर तेरे लोग बनकर प्रभु जी तुझमें बने और बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे दास के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे बीच में वचन प्रचार करेंगे प्रभु जी, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में प्रभु तू आशीष करना, अनुग्रह करना, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु हमारे बीच में अभिषेक करना प्रभु जी। जो वचन दे हमें समझने के लिए, इस पे चलने के लिए प्रभु जी तू मदद करना परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी। वो तूने के परिवार को संभाला, चलाया, आगे भी संभाला प्रभु। तेरी क्या योजना इच्छा हम नहीं जानते प्रभु जी। वो जल्दी से जल्दी वो समय देना जो हम सब इकट्ठे होके तेरे भवन में जाकर और मिलकर तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हालेलुया। राजा तेरे दासी को भी तेरे हाथ में सौंप दिया प्रभु जी, इनको भी आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। वो तेरे और परमेश्वर वो तू संभालना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और भी इन दिनों में वो लोग मन फिराए, तेरे वचनों को माने। कितना लोग है प्रभु जानता, यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर, फिर भी तेरे पास नहीं आते प्रभु जी, तेरे लोगों की निंदा करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन को तू जानते, इन दिनों में उनकी बुद्धि को तू खोलना, उन पे दया करना प्रभु जी। वो भी सच्चाई के मार्ग पे आ जाए, वो तेरे वचनों को माने और आशीष पाए, छुटकारा पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते कि परिवार को आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद करती परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरी दया हम पर बनी रही और आगे भी तेरा अनुग्रह हम सब पे बना रही प्रभु जी। भला चंगे होकर तेरी महिमा के साथ एक दिन बिताने के लिए प्रभु जी तू मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद। तेरे उपकारों को याद कर करके परमेश्वर ने क्या क्या हमारे जीवन में किया है वो उनको याद करके उसकी महिमा करे। कभी भी डामाडोल, कभी भी विश्वास में पीछे हटने की अवस्था किसी के जीवन में ना आने दे, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जो वायदा किया हुआ, जो कहता वो करके
करता है वो जीवित खुदा है प्रभु, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी एक एक प्रार्थना सुनता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु जी, प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे प्यारे सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। नाम का यहोवा पवित्र प्रभु यीशु, तो पवित्र तेरा नाम पवित्र है, तू से नाम का यहोवा लख्तरों खुदा के हुदा का बब्बर शेरम प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, राजों का राजा, महाराजा, सर्वशक्ति ज्ञानी में जो तू है, जीवन सच्चाई और मार्ग तो ये काश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मुझसे बीच में जो शुराया कोई दूसरा नाम नहीं दिया। हर तरह से आसना पृथ्वी तेरे पैरों की चौंके प्रभु यीशु, आशीष साहब मिलकर तेरा धन्यवाद कर दें पिताजी कि तू सानू सब ने अधिकार तक कैसे तेरी पैरों चौंकी बैठ के अपना मुंह खोल के हर ठाठ काम से चित्त मानो के अपना मुंह खोल के तेरी आराधना करिए प्रभु जी। ये अधिकार यीशु मसीह नासरी को सानू सब ने मिला, आज से प्रभु यीशु मसीह नासरी उस अधिकार ने तेरे चरणों में बैठते हैं और खास काम के चित्त मानो के अपना मुंह खोल के तेरी आराधना कर दें पिताजी। और आदर मेहमान जलाल साहब तू ये देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आज ने हम सब आपने प्रभु जी हम सबको ये आज का दिन दिखाया, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। सारी कलीसियों को प्रभु जी आपने अपने पंखों में छुपा के रखा, अपने दास दासियों को, अपने चुने हुए लोगों को, बच्चों को, परिवारों को, घरों को, सबको अपने पंखों में छुपा के रखा, सबकी जरूरतों को पूरा किया और सबको अपने चरणों में बैठने का मौका दिया प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। हाँ प्रभु जी आज की सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, आज की सभा सबके लिए आशीष आप पिताजी 6 दिन आपने सृष्टि को बनाया, 7वां दिन प्रभु जी आपने विश्राम का दिन कराया, आशीष का दिन कराया प्रभु जी, आराधना का दिन कराया प्रभु जी, ताकि हम सब और तेरे साथ तेरी आराधना करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह जी आज 7वां दिन तो आराधना का दिन कराया, हम सब ने अपने विश्राम का बुलाया कि आज तेरी आराधना करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी असि आत्मा सच्चाई देना तेरी आराधना करने सबकी मदद करना प्रभु जी। तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने लोगों सारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये सभा यीशु नाम से शुरू कर दिया प्रभु जी, इस सभा में प्रभु जी आपका स्वागतम कर दें, वेलकम कर दें, जी आए आप दे प्रभु जी। इस सभा जो आपका प्रथम स्थान है प्रभु यीशु मसीह जी, साढ़े सबके जीवन में आपका प्रथम स्थान है प्रभु यीशु मसीह जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह जी आज का भजन गीत गाना, वचन पढ़ना, वचन सुनने आशीष का कारण है प्रभु जी। हाँ प्रभु जब हम आपका वचन पढ़ते हैं, वचन बोलते हैं, वचन सुनते हैं, इच्छा पूरी हो जाए, आपकी योजना पूरी हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने सबकी जरूरतों को पूरा किया, हम सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए इस सभा में अपना सिंहासन लगाया, अपना तख्त लगाया, अपना धन्यवाद मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आंटी प्रार्थना करे जल्दी आंटी। चला हमारा जो तो पूरा तरह धन्यवाद तेरा पवित्र दिन दिने तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तेरे बहन भाई तुमने चरणों में लेता है, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तारीफ करते हैं तेरी महिमा करते हुए जो तेरे दास आने वाले पिता दास प्रार्थना मानते पिता, उनके द्वारा पवित्र वचन देने में सहायता मदद तेरी, हमें सुनने में सब बहन भाई चलने में मदद साथ तेरी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। ऐसी प्रार्थना शैतान बनने पाए मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तेरे परिवार के पिता हजर तू जानता है वो पूरा करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं आदि तो अपनी इच्छा साथ पूरा तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं पिता। किसी जीवन में ठंडा पड़ना है मेरे पिता, तेरी लगन से तेरी दुआ नादना तरसते पिता, पवित्र आत्मा से पिता तेरी दुआ नादना तरसे पिता, तेरा डर वे हरदम जीवन में बना रहे, तेरे धन्यवाद करते ईश्वर राजा। इतने बहन भाई चले गए उनका आने में मदद साथ तेरे पिता, नए बहन भाई तो भी जुड़ने में मदद साथ तेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा जो बेटे के द्वारा पिता, फोन के द्वारा तेरे वचन सुनने पिता, दासों के द्वारा तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा। उनको आशीष दे मेरे पिता, उनकी हर जरूरत को पूरा करके धन्यवाद करते ईश्वर राजा। आधे ही समय पिता तेरे हाथ में सौंप दे पिता, अपनी इच्छा से चला मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद देते सारी आदमी महिमा आपको देते यीशु नाम से मांगते सुनता पुत्र आमीन आमीन। हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 119
उसका 65 से लेकर 72 तक, Psalms 119 65 to 72, भजन संगीता 119 65 से लेकर 72, 65 to 72 तक हम पढ़ेंगे। सब अपने बाइबल देखे रहना, मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद कर अपने हाथ उठाकर हालेलुया हम थोड़ी से परमेश्वर को स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। सब अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। हम प्रभु को बड़ी आजादी के साथ आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है मेरे नाम में 2 या 3 जहां भी इकट्ठे में तुम्हारे बीच मौजूद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर मसीह तारीफ हो पिता, वो धन्य है तो पिता परमेश्वर संकट में अधिक साइड से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे पिता है प्रभु जी, हम तेरी संतान है पिता परमेश्वर। ओ लाइन में जितने जो पिता परमेश्वर लाइन में जो बैठे हुए हैं अपने अपने घर में, उन्हें सबको खुदा तेरे हाथ में सबका धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, तारीफ हो पिता परमेश्वर, तो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। इस सभा को मैं आपके हाथ में अर्पण करता हूं प्रभु जी, हमारी आराधना का ग्रहण करे, जितने बैठे मुझे सबको आशीष करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करेंगे, माइपल भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर समय दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक दिक्कत, परेशानी, बैर, बुराई, बीमारी, मौत से प्रभु जी आपने हमको बचा के रखा। हमें प्रभु जी आपने अपने पवित्र पंखों में सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो आपने हालेलुया सुंदर समय का दिन दिया, जो पवित्र दिन है प्रभु जी, इस पवित्र दिन के लिए हम स्वर्गीय आशीष मांगते हैं पिता। आज आपके पवित्र चरणों में जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए आपके प्रेम में प्रभु जी हालेलुया बुलाए गए पिता, हालेलुया, उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीष मांगते हैं पिता। अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु जी एक एक को छू लेना प्रभु जी। हर दिक्कत, परेशानी, बीमारी से बचाना प्रभु जी। आप दया के सागर हैं प्रभु जी। अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। अपने लोगों को उद्धार देते हैं प्रभु जी। आपने पवित्र वचन में कहा है, मैंने तुम्हारे हर एक अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हालेलुया, जो हमारे इस कलीसिया में भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग बीमारी की अवस्था में है पिता, उनकी हर बीमारी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम
हालेलुया दूर करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप इनकी बीमारी को हालेलुया दूर फेंक दें पिता, ताकि वो पूरी तरह से चंगे हो जाएं और आपकी महिमा में प्रभु जी हालेलुया आपके पवित्र नाम की गवाही देने पाए पिता, ताकि प्रभु जी हालेलुया आपके पवित्र नाम को दूसरों को सुनाने पाए, गवाही देने पाए, बहुत सी आत्माएं बचने पाए पिता हालेलुया। आपने कहा मेरे नाम से हालेलुया तुम सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु जी आपका पवित्र वचन हर एक उन लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए आप मदद करें प्रभु जी हालेलुया। जो अंधकार की शक्तियों में अंधेरे में बैठे हुए पिता, जो मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जो अंधकार की शक्तियों के पीछे पड़े हुए हैं पिता, उनका उद्धार आपके हाथ में है पिता। जब तक प्रभु जी आप ना चाहें तब तक आपका पवित्र नाम कोई ले भी नहीं सकता पिता। आपने हालेलुया जैसे हम पर दया की परमेश्वर, आज इसी तरह से उन लोगों पर भी दया करें जो अंधेरे में बैठे हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र प्रेम और दया आशीषों के लिए। आपके दास और दासी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने पवित्र पंखों में इन्हें सुरक्षित रखना, स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर अभिषेक करना प्रभु जी, ढेर सारी खुशी और आनंद देना परमेश्वर हालेलुया। आपकी सेवा करने के लिए प्रभु जी इन्हें स्वर्गीय बल और सामर्थ्य देना पिता हालेलुया। जो आपके दास के द्वारा ये प्रार्थना रखी गई पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, ताकि हमारी कलीसिया का कोई भी व्यक्ति जो आपके पवित्र चरणों में हालेलुया बुलाया गया, जो आपके पवित्र लहू से हालेलुया खरीदा गया, वो कभी भी हालेलुया आलसी के साथ, निराशा के साथ न रहने पाए पिता। आप उस सब पर अपनी छाप लगाने वाले परमेश्वर दया करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो आपके दास जो आज इस पवित्र बाइबल से वचन प्रचार करेंगे पिता परमेश्वर हालेलुया, जो आज तक बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमानों ने नहीं समझ पाया, वो वचन समझने के लिए हालेलुया हम लोगों के कानों को और हृदय को भी परमेश्वर खोल दे, ताकि आज का वचन हमारे हृदय में, बुद्धि में, आत्मा में, प्राण में कार्य करे और हम उद्धार पाते जाएं। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपकी असीम कृपा और दया भलाई के लिए। हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां जहां भी आज आपके पवित्र चुने हुए लोग आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आशीष मांगते पिता हालेलुया। आप कृपा निधान परमेश्वर, आप सब पर दया करें प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते पिता हालेलुया। एक बार फिर हम अपनी कलीसिया को और अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर सबको आशीष देना, सबको पवित्र आत्मा से भर के रखना प्रभु जी, कोई भी दाएं बाएं मुड़ने ना पाए पिता। आपकी करुणा, आपका प्रेम सबके साथ बना रहे। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हालेलुया हमारी विनती को स्वर्ग से झुककर सुना। हम धन्यवाद करते। ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल करें प्रभु जी। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हुए ये सुंदर समय के लिए। सप्ताह के जो पहला दिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो उपस्थिति में है उसकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए हम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है हालेलुया। पिछले दिनों में बड़े बड़े जो घटनाएं दुनिया में जो हो गया है, केरला के जो बात जो समाचार सुनते हैं उनको मालूम है, कई मकान बह गए, कई मकान मिट्टी के अंदर चले गए, जो उस घर में रहने वाले लोगों को समेत कई लोग जो लापता हो गया है, जो खेती बाड़ी सारे खराब हो गया है बारिश की वजह से। और कल एक जो वीडियो आया था, जो मेरे घर के जो आसपास जो सड़क पूरा पानी पर है, जो क्या है जो गाड़ी जा नहीं पाते हैं, और वो एक जगह में है, दूसरे क्या है जो कोविड के जो वजह से। और परसों की बात शायद आपने जो सुना होगा, जो केरल में जो क्या जो दुबई से जा रहा था एक फ्लाइट है, क्या है जो वो उतरते ही उसके जो कंट्रोल से जो बाहर हो गई पायलट से, फिर जाकर करीबन कुछ किलोमीटर दूर जाकर दीवार में जो क्या है जो टक्कर मार कर दीवार टूटकर करीबन 40 फुट गहराई में जो क्या है जो वो चले गई, वो गिर गई हवाई जहाज। उसमें मेरा एक फ्रेंड भी था, दोस्त भी था, प्रभु के दास जो सेवा कर रहे हैं, वो दुबई से जो आ रहे थे जो केरला में। प्रभु का धन्यवाद कि उनके जो मिसेस के जो थोड़ा सा चोट लगे, प्रभु के दास बिल्कुल
सही सलामत है। जो कल रात को मेरे उनसे मैंने वीडियो कॉल किया है। 2 साल पहले हमारे कलीसिया में जो आए थे, उसका जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, जो प्रभु के दास के दिखाएगा, ये प्रभु के दास और मिसेस को थोड़ा सा जो चोट लगे थे, पैसा बिल्कुल सही है। पाशी थोड़ा और पास लेके आए, हाँ जी, फोटो और पास लेके आए, सब दिखा दे, ठीक है जी जी। ये प्रभु के दास थे जो इधर आए थे एक बार, जो संडे जो प्रचार किया था इन्होंने। जो उनके जो मिसेस वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दुबई से जो वापस आ रहे थे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और मिसेस को थोड़ा चोट लगे, बाकी जो पैसा बिल्कुल सही है। इन्हें प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसमें कम से कम 190 लोग थे उस हवाई जहाज में। 19 लोग तक जो क्या है, जो कल शाम तक जो दुनिया छोड़कर चले गए, और करीबन 160 लोग घायल में है, अस्पताल में भर्ती है। इसमें कोरोना वाला भी है और जो घायल किया जो वो लोग भी है। कुछ लोग जो सीरियस कंडीशन में है। प्रभु को धन्यवाद करता, परमेश्वर अपने लोगों को ये जो क्या है बचा के रखते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए जो कल हमारे जीवन में जो क्या होगा हमें नहीं मालूम है, मतलब हमें जो जिन्होंने जो चुना है वो परमेश्वर को जो क्या है, हमारे एक एक जो क्या है, जो हमारे कुंडली उनके हाथ में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भजन संगीता में हम आएंगे, जो पढ़ा था जो भजन संगीता 119 के जो 65 आयत हम पढ़े, जल्दी कोई भी ना कोई पढ़े। 119 का पॉइंट 65। हे यहोवा, हाँ तुमने अपने वचन के अनुसार हाँ अपने दास के संग भलाई की है। हाँ, अगला पढ़िए। मुझे भली भांति विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, हाँ, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो 65 आयत में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के जो संग भलाई की है। कोई भी विश्वासी भाई बहन ये कह नहीं सकते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कोई काम नहीं किया। केवल एक भक्त ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मैं इसलिए आज जिंदा हूं क्योंकि मेरा खुदा अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो कितने बड़े बड़े जो समस्या हमारे जीवन में जो आते हैं, और सब कुछ परमेश्वर दूर करते हुए क्या है, आज तक प्रभु ने हमें जो संभाल कर रखा। बड़े बड़े विपत्ति हमें जीवन आ सकते हैं। हम तो बस में सफर करते हैं, हम पैदल जाते हैं, हम अपने अपने गाड़ी में सफर करते हैं, तो भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जब परमेश्वर में जो संभाल कर रखा है। लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के जो संग भलाई की है। इन परमेश्वर का वचन का जो मूल्य को, उसका वैल्यू को हमें जो समझना बहुत जरूरी है। ये वचन ही हमें जीवन देते हैं। ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हमारे जीवन में जो बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इसमें संक्षिप्त बोलकर कुछ जो बच्चे जो संडे स्कूल बच्चे उनको गीत गाना है और कुछ गवाही देना जो वो आपको समय देना चाहता हूँ। और आगे लिखा, मुझे भली और विवेक, शक्ति और ज्ञान दे। किस लिए? क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के जो गहराई को और ज्यादा समझने के लिए हमें विवेक और शक्ति की और ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। हमें कहां से मिलेंगे ज्ञान? यह कोई अस्पताल से नहीं मिलने वाला नहीं है। कोई सुई लगाने से क्या है जो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है, या कोई जो पत्र में लिखा है जिसके जो ज्ञान के जो बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मांग। हमें उदारता से बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मुझे भली और विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। हमारे विश्वास कहने से नहीं होता, हमारा अपने विश्वास अपने कामों के द्वारा प्रकट होना जरूरी है। हमारे विश्वास सारे कर्मों के द्वारा प्रकट नहीं है, वो तो एक मरे विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करके बोलने से जरूर फायदा नहीं है। हम विश्वास अपने कर्मों के द्वारा, आराधना जो परमेश्वर की जो क्या है उपस्थिति माना, सबत का दिन, वो विश्वास के एक प्रकटीकरण है। उपवास रखना वो विश्वास के एक प्रकटीकरण है। जो आत्मिक रूप से जो उन्नति पाना वो विश्वास के एक प्रकटीकरण है। दूसरे के मदद करना वो विश्वास के एक प्रकटीकरण है।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो वचन बताते हैं, जो मुझे भली विवेक और शक्ति ज्ञान दे, जो ताकि जो मैंने तेरी आज्ञाओं को विश्वास किया है। अब विश्वास करने से नहीं होता, जो विश्वास अपने कर्मों के द्वारा क्या है, उसको जो प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। और 66 पढ़े, 67 पढ़े। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसमें जो लिखा है, भजन संगीता लिखने वाले, पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम पहले जैसा था, जैसे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा सब कुछ क्षमा करके, हमारे पापों को क्षमा करके उन्होंने हमें अपनी जो संतान बनाया। यूहन्ना 1 के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले दुखित, अभी दुख भी है, ऐसी बात नहीं है। पहले दुख में और अभी के दुख में दोनों बहुत अंदर है। पहले दुख में हम निराशा के साथ जीवन बिताते थे, अब के दुख में हमें क्या है, एक नई आशा है। यह दुख एक दिन खत्म हो जाएंगे, मेरे एक संकट ये दिन जो समाप्त हो जाएगा। और 68 पढ़े। भला है हाँ, और भला करता भी है, हाँ, मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्योंकि एक माँ बाप बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एक टीचर, एक अध्यापक या गुरु कभी बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। वो बच्चों के अच्छे भविष्य को चाहते हैं। उसी तरह यहाँ जो लिखा है, परमेश्वर भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्योंकि परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर के नियमों को हम सीखोगे तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के मार्ग पर हम चल सकते हैं। अन्यथा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, परमेश्वर का हम वचन हमारे मन में नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हम अपने मनमानी करेंगे। इस्राएल के चरित्र हम देखते हैं, कई प्रभु के लोगों को हम जानते हैं, प्रभु में आने के बाद क्यों छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वचन उनके जो हृदय में क्या है, उत्पन्न नहीं हुआ, वचन उनके जिम्मे जो कार्य नहीं हुआ। कुछ संसार की जो आशीषों को देखकर जो प्रभु के पास आए हैं, जो लिखा है इसका 70 आयत में पढ़ते हैं, उनका मन मोटा हो गया है। क्या आज हमारा मन मोटा है? सुन के हैं वचन के प्रति हमारे अंदर एक क्या जो आदर सम्मान नहीं है, यीशु मसीह के प्रति हमारे अंदर एक भय नहीं है। एक दिन मौत निश्चित है, मौत के बाद हमें क्या एक दिन परमेश्वर के न्याय सन के सामने खड़ा भी होना है, न्याय करेंगे प्रभु एक दिन। प्रभु का धन्यवाद, हमारे आत्मा के अनंत जीवन परमेश्वर जो प्रदान किया भी, वो आखिर समय तक हम उसको क्या करना है, वचन के आधार पर हमें चलना है। लिखा है मन हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन मोटा होने से क्या है, जितने बार समझाएं उनको समझ में नहीं पाते, समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते। परंतु यहाँ जो लिखा है, मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी। हम कई बार परमेश्वर के वचन से दुख सुखी नहीं है, हम संसार की चीजों से सुखी पाते हैं। ऐसा नहीं मेरा प्रिय भाई बहनों। यहाँ जो परमेश्वर के भक्त है, भजन संगीता लिखने वाला कहते हैं, चाहे किसी का मन जो मोटा हो जाए, दुनिया का मन मोटा हो जाए, परंतु मैं तेरे व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। इसके लिए 71 पढ़ेंगे। मुझे जो दुख हुआ, मेरे लिए भला ही हुआ है। ये एक जो अलग क्या है, जो क्या है, एक सिस्टम है ये। जो कोई बोलेंगे जो मुझे दुख हुआ है वो मेरे लिए अच्छा हुआ करके नहीं बोलते हैं। कई कहानी में उसमें नहीं जाना चाहता समय के अभाव से। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ जो प्रभु के दास कहते हैं, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला हुआ है, भला ही हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ समस्या आते हैं, दुख आते हैं, सभी जगह वो हमारे भलाई के लिए, भलाई में बदलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। कितना अद्भुत काम यीशु मसीह ने सब किया, परमेश्वर ने किया है। मोआब वंश का लोग कभी परमेश्वर के उपस्थिति में जा भी नहीं सकते थे। प्रभु के दिन श्रापित लोग थे मोआबी लोग। एक रूत, एक औरत की वजह से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उस उनको परमेश्वर ने क्या आशीष, क्या अनुग्रह किया। मोआबी औरत जो रूत क्या है, जो प्रभु की जो बेटी बन गई। क्यों बन गई? वो व्यवस्था को जो मानने लगे। इसलिए दुख जो हमारे जीवन में जो आते हैं,
प्रभु को धन्यवाद कर, हम इस तरह विश्वास करें वो मेरे भलाई के लिए जो हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसका 72 आयत पढ़ेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। संसार के लोग क्या है, पैसे को, धन संपत्ति को, सोने चांदी को, अपने प्रॉपर्टी को जो ज्यादा महत्व देते हैं। या जो परमेश्वर के दास कहते हैं तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए, वो उसी ढंग से हमें रहना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हमें रहना है। दुनिया के चीज से एक दिन हमारे पास आएंगे, अगला दिन हम हमारे हाथ से निकल भी सकते, चले भी जाएंगे। जितना भी उसको हम जो क्या जो देखने के लिए कोशिश करें, मेरा प्रिय बहनों, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तेरी दुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी अधिक उत्तम है। हालेलुया, उत्तम चीज है परमेश्वर का वचन। इसलिए वचन के आधार पर हम अपने जीवन बिताए, वचन के अनुसार हम जो क्या अपने जीवन को जो चलाए, ताकि प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह देखते वक्त ये कह नहीं पाए, ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटा, ये मेरे परिवार, ये मेरे कलीसिया वचन को मानकर चलते, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन संहिता के जो निचोड़ ये है, परमेश्वर की व्यवस्था का जो मूल्य, वचन के जो उस वैल्यू को समझने के लिए हम कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे विवेक दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं आखिरी समय तक परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और मेरे प्रिय भाई, ऐसा ना हो तो भी हमारे विश्वास अधूरा रह जाएंगे। जिस जगह के लिए मुझे टारगेट रखा है उस जगह में पहुंच नहीं पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। अभी जो संडे स्कूल बच्चे जो एक गीत गाएंगे, रूबीना एक जो गीत गाए। सामर्थ मेरा है, सामर्थ मेरा है, सामर्थ आज मेरा है। हालेलुया, मैंने कहा भाग जा शैतान, सामर्थ आज मेरा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब कुछ समय जो बाकी है, आज खास करके जो किसी को कोई गवाही देना है, नाम लेने का जरूरत नहीं, आप अपने अपनी जो जगह में जल्दी जल्दी गवाही बोलिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय हमारे को परमेश्वर ने ऐसे ऑनलाइन के द्वारा आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। सब अपना अपना घर में बैठ के आराधना हो रहा है। सबको धन्यवाद देते। आप सब हमारे लिए प्रार्थना किया, सबका प्रार्थना हमारा जेल में छुटकारा भी आशीष भी था। पिछले दिनों में परमेश्वर वचन के द्वारा बहुत बातें बताया। हम दुनिया में जो कष्ट मुसीबत होते समय हमारा भलाई के लिए होता है। आज का वचन संहिता 71 में वो लिखा है, जो मेरे दुख हुआ हमारा वचन सीखने के लिए, परमेश्वर का प्रेम जीवन में अनुभव करने के लिए हमारा भलाई भी होता है। कई बार मेरे को खांसी का थोड़ा सा परेशानी ठीक हो गया, बीच में थोड़ा ठंडी चीज, थोड़ा सा ऐसे कोई चीज खाते समय परेशानी होती है। सब लोगों का प्रार्थना से परमेश्वर मेरे को छुटकारा भी देता है। सब प्रार्थना करना। जब तक हम ऐसे या 26 का 20 में लिखा है, थोड़ी समय के लिए परमेश्वर का खुद खत्म होते समय हम थोड़ी समय के लिए ऐसे दरवाजा बंद करके घर में बैठने के लिए वचन में लिखा भी है। वो इस समय हमको कई बार भजन पढ़ते समय उनका क्या होना है, वो क्या होगा, परमेश्वर हमको स्वप्न में से भी दिखाता है। तब जो होने के बाद हमको पता चलता है। इस दिनों में केरला में भी बहुत बाढ़ का वजह से भी परेशानी है, एक्सीडेंट भी है बहुत। वो शुक्रवार को फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर का बहुत अनुग्रह। ऐसे होते समय आग लगता है फ्लाइट में, लेकिन इसी फ्लाइट में आग लगी। वो पूरा दुनिया को ये बहुत अचंभा हो गया। इतना होने के बाद आग नहीं लगा। वो सारे पूरे दुनिया में लोग ये बताता है परमेश्वर ने संभाला, स्वर्गदूत ने संभाला। हम हमेशा कहीं जाते समय, घर में बैठते समय हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना बहुत, दूसरों का प्रार्थना बहुत आशीष का कारण होता है। हमको मालूम नहीं होता है
कैसे छुटकारा मिलता है, कैसे वो परेशानी का सोल्व होता है, परमेश्वर सब जानता है। इसी के बाद सबका प्रार्थना मांग के मैं गवाही से गंदा और होएगा फोन कवर के लिए नहीं बोलना बंद कर देगा। हालेलुया। पास्टर जी आवाज आ रही? हाँ आ रही। हालेलुया। आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। जो मैंने पिछले सप्ताह मामी के लिए प्रार्थना मांगी थी, जो कि ऐसी हालत में थी, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। और वो आज सुबह जब प्रार्थना किया तो मामा ने फोन किया था कि आज उसने दूध पिया है कई दिन बाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप सबकी प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना मांगता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और परमेश्वर उन्हें आशीष करे। और वो पास्टर जी भी उनके लिए रोज प्रार्थना करते हैं और आते भी हैं सप्ताह में 1-2 बार। और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए जो आपने सबने मदद की। धन्यवाद करते हैं। इसी भाई रोहित हाथ उठाया था जल्दी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी मृत्यु को ठीक किया, बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हुआ और आप आपकी प्रार्थना दुआ के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आपको ठीक किया। इसी को ऐसे बैठता हूँ। जल्दी बोलिए। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है अंकल? आ रही। बोलो। सबको जय मसीह की। पिछले दिनों मम्मी के लिए मैंने प्रार्थना मांगा था। मम्मी के 2 ऑपरेशन होने थे, एक ऑपरेशन हो गया और मम्मी अभी ठीक है, और जो दूसरा ऑपरेशन है जो गॉल ब्लैडर का, पित्त की थैली का, वो 1 महीने बाद डॉक्टर ने बोला है। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है आवाज। मम्मी के जो 2 ऑपरेशन होने थे उनमें से एक ऑपरेशन हो गया और जो दूसरा ऑपरेशन है वो 1 महीने बाद डॉक्टर ने बोला है, और अभी मम्मी ठीक है। आप मम्मी के लिए प्रार्थना करना ताकि मम्मी दूसरा ऑपरेशन और जल्दी से हो जाए और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। और पापा के लिए भी, अगर पापा भी आए हुए हैं, पापा कल आए, और पापा के लिए भी आपने प्रार्थना किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पापा के लिए भी एक गवाही है। पापा जब आ रहे थे तो उनकी बाइक स्लिप हो गई थी रोड पर, और परमेश्वर ने पापा को भी संभाल के रखा, ज्यादा चोट नहीं आई, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना ताकि हम सब परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते जाएं। और इसी गवाही से मैं बैठना चाहता हूँ। और आगे हाँ बोलिए रीना बहन। जल्दी बोलिए रीना बहन, बोलिए। जो भी कहना चाहते हैं अपना माइक ऑन कर लें। हेलो, रीना का माइक ऑन कर ले। ठीक है बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही। ज्यादा मत बोलो, सीधे बोलो भाई। सबको जय मसीह की। मेरी छोटी वाली बेटानी की जैसे तबीयत खराब है, उस दिन भी डिलीवरी के समय उसकी ज्यादा तबीयत खराब थी और उसका ऑपरेशन होने का भी नौबत आ गया था। ये कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा तब जाके कहीं डिलीवरी होगी, लेकिन मुझे विश्वास था कि हमारा प्रभु जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो हमने प्रार्थना अंकल से प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने सुनी, उनकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई। हमारा बच्चे दोनों सही है। कल से फिर उसकी तबीयत खराब है, बार बार बेहोश हो जा रही है। आप सभी लोग से बस इतना है कि उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। हमारे साथ बैठना चाहते हैं। जय मसीह। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं धर्मेंद्र प्रेम नगर से बोल रहा हूँ। हमारे एक रिश्तेदार कल जो है से पीड़ित हैं। हेलो, सबको जय मसीह की। मेरे एक रिश्तेदार है जिनको कल दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं और बहुत परेशान है, जिन्होंने उनकी शरीर में लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए सभी लोग प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उनका नाम पूजन है।
इसी के साथ प्रभु में आना चाहते हैं, इसी गवाही के साथ मैं बैठता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें भी अच्छे से संभाला, चलाया, हमारी जरूरतों को पूरा किया। और मैं भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। वो समय प्रभु ने हमें दिया है, सब लोग आपस में प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से संभाला पूरा सप्ताह। जिन बहन भाइयों ने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसी भाई के साथ और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन कर लें। और कोई गवाही देना चाहते हो? नहीं तो मैं एक गीत गाएंगे। चंचल परिवार के गीत गाए। जल्दी। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। कमरिया रसियानो, कमरिया रसियानो, एक भला बिच तोड़ देंदी। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी। दुख बीमार कहते यीशु बोले कौन करे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु बोले कौन करे। दुख बीमार कहते यीशु बोले कौन करे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु बोले कौन करे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, हमारी संतरा जीत देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देती है। कमरिया रसियानो, कमरिया रसियानो, एक भला बिच तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देती है। यीशु तेरी
हालेलुया। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास अभी 5 मिनट में जो आने वाले वो दूसरी जगह जो मैसेज दे रहा है, अभी उनके जो मैसेज आया था, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हम एक और गीत गा कर ये परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिंद्र भाई के गीत गाए समय उड़ता था, समय उड़ता। आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना तुझे आराधना मेरे साथी तुझे आराधना तुझे आराधना मेरे साथी तुझे आराधना स्वर्ग के पिता तुझे आराधना तुझे आराधना स्वर्ग के पिता तुझे आराधना तुझे आराधना 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 तुझे आराधना 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 सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को तुझे आराधना जीवन चल तुझे आराधना जीवन बलि तुझे आराधना जीवन चल तुझे आराधना के खम्भे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना आदम के खम्भे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना 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 सुबह के समय शाम के समय तुझे आराधना जीवन चले तुझे आराधना जीवन बलि तुझे आराधना जीवन चले तुझे आराधना के खम्भे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना के खम्भे तुझे आराधना मेरे मसीहा तुझे आराधना
आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास सभी लाइन में आए हैं, हम पहले उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद दास के द्वारा हम वचन सुनेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, इस सुबह समय के लिए हम आपके चरण में बैठे, विशेष करके हमारे बीच में जो प्रभु के दास को जहाँ पे लेकर आई, इसे धन्यवाद। अपने अभिषेक के अपने धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो पर ये क्रूस के जो छाया पे खड़े होकर तेरे जीवित कलाम से और ये बातें वो वचन से बोलने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करे। सुनने वाले के जो हृदय में प्रभु तो कार्य कर, और ये तेरा वचन तलवार की तरह हमारे हृदय में कार्य कर पैदा, ताकि हम तेरे वचन में बने रहे और तेरे वचन के आधार पर आगे चले। धन्यवाद यीशु, तेरा आगमन भी बहुत निकट है, इसलिए तेरे वचन के द्वारा हमें पवित्र शुद्ध कर पूरी धन्यवाद करते हैं। तारी हुए पिता, आपने हमारी विनती को सुना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण कर पिता, आमीन। हम ताली बजाकर प्रभु के दास के जो स्वागत करेंगे। यमसी भाषा, जब आपका समय है। हालेलुया। जय मसीह की बस, जय मसीह के, जय मसीह के, जय मसीह के सरकार की कलीसिया को प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पहले माफी चाहता हूँ, मैं समय से 10 मिनट लेट आया है। ये था, मैं हरियाणा में सिरसा में एक कलीसिया के साथ था, तो वहाँ थोड़ी सी समय का फेरबदल हुआ, इस वजह से है। लेकिन आप सब कहते हैं कि प्रभु में देर है पर अंधेर नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। आप सबके शायद इसमें जूम में है, इसलिए मैं आप सबकी मैं शक्ल तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पुनीत को तो देख लिया था। ताकि प्रभु आप सबके साथ रहें। ओके, मेरे सामने से स्क्रीन थोड़ा हट गया है। मेरी आवाज आपको आ रहे हैं? मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? जी आ रहा है पास्टर जी। ओके, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे अभी ठीक है। प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ। जल्दी मैं वचन में काफी दिनों के बाद आप सबसे मिल करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। पास्टर जी, सिस्टर जी, आपको काफी दिन के बाद मिल रहे हैं। कई परिस्थितियां हमें एक दूसरे से मिलने से तो रोका, लेकिन मसीह में बढ़ने से हमें रोक नहीं सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, इसका 21 से 24 तक पद है। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, इसका 21 से 24 तक पद को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े? ये आप में से कोई पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। 23 तक पढ़ी, 24 तक पढ़ी। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे चारों तरह की बातों को जब हम देखते हैं, हमें
काफी कुछ लगता है ऐसा है वो वैसा है, लेकिन प्रभु उसके नतीजा हमें मालूम नहीं पड़ता है। आज इधर कोरोना है, हमारे देश में कई प्राकृतिक आपदाएं हो रहे हैं, विश्व भर में डरावनी घटनाएं हो रहे हैं। इन सब का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु जब हम इस संसार के ज्ञान से न संसार को न तुझे पहचान नहीं पा रहे, हम तेरे क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की ओर देखते हैं, क्योंकि वहीं परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। चाहे कोरोना के हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के हो, उनके विषय में हमारे पास कोई जवाब नहीं, हमारा कुछ बस चलता नहीं है, लेकिन क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, इस क्रूस के सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। पिता, आज मुझे प्रभु पास्टर जी को, सिस्टर को, कलीसिया को क्रूस के सामर्थ्य और उसकी महानता का पहचान देना है, ताकि प्रभु हम आगे को हमारे सामने होते हुए भले और बुराइयों के आधार पर नहीं, क्रूस पर हुई उस शक्तिशाली सेवकाई के ऊपर निर्भर रहे। चलिए अपने विचारों को, अपने ख्यालों को हम तेरे वश में करते हैं। हमें जो लगता है, सोच में आता है, हम तेरे वश में करते प्रभु, ताकि तेरे विचार हमारे मन में आए, मसीह का मन हम में हो, पवित्र आत्मा का शब्द हमारे अंदर हो। शैतान के कामों को जो मसीह के पहचान के विरोध में, मेरे और विशाल कारण कलीसिया के विरोध में उठते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें खंडन करता है। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु कलीसिया की प्रभु है, यीशु के नाम में जय हमारा है। धन्यवाद अनुग्रह में सुन मसीह यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। पौलुस पत्री को लिखते हैं, आपको इस बात मैं बताना चाहता हूं, आप जानते होंगे, यहूदी लोग रोमियों की गुलामी में हैं और उनका जो संस्कृति है वो यूनानी संस्कृति है। रोमी लोग ताकतवर लोग हैं। दानियल जो बड़ा मूर्ति का दर्शन देखा था, उस दर्शन में ये रोमी साम्राज्य को लोहे का पैर के साथ तुलना किया है। लोहे का समान इनका शासन है, बड़ा कड़क है, विरोध करने वालों को कुचल देता है। और जो संस्कृति या जो शिक्षा प्रणाली उसमें जो चल रहे वो यूनानियों का है। आपने सिकंदर बादशाह के बारे में सुना है। पौलुस की चिट्ठी लिखने से कुछ 300 वर्ष के पहले सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया को अपने वश में कर करके वो यूनानी शिक्षा और संस्कृति को पूरी दुनिया के ऊपर लागू किया और पूरी दुनिया की भाषा यूनानी भाषा हो गया। और अब ये बात मालूम होगा कि नया नियम के अधिकतर पुस्तकें इसलिए यूनानी भाषा में लिखा गया है। यहूदी लोग भी आम भाषा के रूप में यूनानी भाषा बोलते थे, इसलिए ज्ञान की खोजी यूनानी ज्ञान की तलाश करते थे, यूनानी भाषा में खोज करते। जैसे आज आपको इंटरनेट में कुछ लंबी चौड़ी कोई ज्ञान चाहिए तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चाहिए होता है, क्योंकि आज इंग्लिश दुनिया की भाषा है। उस समय वो यूनानी भाषा था और उस समय गर्व करते थे लोग, मैं रोमी नागरिक हूं कहने के लिए। आपको मालूम है पौलुस जब जेल में बंद था, एक बार पौलुस ने बोला, तुम्हें मालूम है मैं रोमी नागरिक हूं, तुम सोच समझ करके मेरे साथ पेश आना। रोमी नागरिकता और यूनानियों का ज्ञान
उस समय लोगों के लिए बहुत शौकीन था। आपको मालूम है, दिल्ली में रहते तो अक्सर, यदि मालूम नहीं आप में से कोई जाट बैकग्राउंड का है, इधर में हरियाणा के में बीच में जाना होता है, सेवका इंद्रपाशी को मालूम है, मैं जाट हूं बोलने में एक दम होता है, या मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये कहने में थोड़ा सा गर्व होता है। वही बात उस समय में था। और पौलुस रोमी नागरिक स्वयं और यूनानी भाषा की ऐसा एक पंडित, एक ज्ञानी है, यहाँ तक भी एक राजा खुद बोल बैठा पौलुस के बारे में, तेरे ज्ञान के बहुत होने का लग रहा तू पागल हो गया है, ज्ञान से पागल हुआ जैसे लग रहा है पौलुस के बारे में। लेकिन वो पौलुस उन रोमियों के सामने, उन यूनानियों के सामने कह रहे हैं कि यहूदियों के कारण यीशु मसीह का क्रूस जो ठोकर का कारण है, और अन्य जाति जब कहते कुल मिला यूनानियों के निकट वो मूर्खता है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं यीशु मसीह का क्रूस बुलाए हुए लोगों के लिए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तेलंगाना की कलीसिया इस बात को निश्चय जाने, जिस यीशु के नाम पर आपने विश्वास किया, जिस यीशु की कथा प्रभु के दास पर केवी सामुएल आप तक पहुंचाया है, वो दुनिया के सबसे सामर्थी संदेश है। यूनानी बादशाह सिकंदर की हेलेनिस्टिक शिक्षाएं या यूनानी संस्कृति की शिक्षाएं, उसने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब खोल के, बड़े बड़े पुस्तकशालाएं खोल करके दुनिया में उसने प्रसार किया। उसका प्रवक्ता बादशाह सिकंदर अपनी जवानी में दोनों खाली हाथ फैला करके मर के चला गया। बेशक उसका प्रभाव कुछ सदियों तक बना रहा। आज उसका राज्य यूनान या ग्रीक जो कह रहे हैं, यूरोप के अपने पड़ोसी राज्यों से भीख मांग कर जी रहा है, भिखारी हो गया। वो बादशाह की ताकत न बादशाह को बचा पाया, न उस राष्ट्र को बचा पाया है। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की कथा पिछले 2000 वर्ष से अपनी विजय का जुलूस प्रतिदिन एक से एक बढ़ करके निकालते आ रहा है। वो क्रूस की कथा के विषय में पौलुस कह रहे हैं कि वो, इसका 24वां पद, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। दिल्ली में एक प्रभु के दास हैं, ब्रदर राजकुमार, पास्टर जी जानते होंगे, जो मनिरका में हैं। वो सीमेंस कंपनी का, जो जर्मन कंपनी है, उसका इंजीनियर था और ब्राह्मण परिवार से हैं। और जब वो उनके एक मित्र, एक मसीह भाई के द्वारा सुसमाचार सुना और सुसमाचार पर विश्वास किया और सेवकाई के लिए निकला। और एक दिन एक मीटिंग में उसके साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो एक भाई ने पूछा, खास करके मेरे से, आपके जैसे हिंदू पृष्ठभूमि से भाई पूछा कि राजकुमार सर, आप इतने पुराणों को अच्छा जानते हैं, वेदों को अच्छा जानते हैं, क्योंकि उनके शिक्षक रहे हैं आप, और बाइबल भी। तो राजकुमार तो बाइबल लेकर के नहीं आते मंच पे, पूरा बाइबल उसके मन में है। आप बाइबल भी इतना अच्छी तरह जानते हैं, क्यों ना आप ऐसे कोई हिंदू पंडितों के सामने जा करके अपना संस्कृत की और पुराणों का ज्ञान, इन वेदों को लेकर के उनके साथ बहस करके क्यों ना उनको निरुत्तर करें। राजकुमार
मैं कहना चाहता हूँ इस समय दिल्ली के लिए पौलुस कह सकता हूँ मैं उसके बारे में, इतना ज्ञान उसके पास है प्रभु के वचन का। 6-7 घंटा उसके सामने बैठेगा तो मुझे लगता है और मैं सुनूं, मैं वीडियो उसको सुनता हूँ। उसने जवाब दिया, ब्रदर राजकुमार मसीह का विरोधी था, आज मसीह का प्रचार कर रहा तो न पुराणों की वजह से, न वेदों की वजह से, न मेरे ज्ञान की वजह से, पर इसलिए कि मैं एक दिन जान लिया मेरा वो ज्ञान के कारण मैं मूर्ख हूं, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह की कदम मुझे पकड़ लिया, मुझे अपना बनाया, और आज वो मेरा ताकत है। आज वो अपराधियों को बदलने के लिए क्षमता रखता है। आज वो समाचार सुसमाचार प्रचारकों के हत्यारा शाऊल को पौलुस नाम के प्रचारक में बदल देता है। वो पंडित परिवार से निकला हुआ आपके पास्टर जी को प्रभु का प्रचारक बना देता है। एक जीवित परमेश्वर को छोड़ करके हाथ के बनाए चीजों की सेवा करने वाले आपको प्रभु का दास और दासी और भक्त बना देता है। क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह की कथा आज हमारा पहचान है। हालेलुया। उसी को थामे रहें, आमीन। उसी के बारे में बोलने के लिए ना शर्माएं, अपने ऑफिस में बताएं, खुल कर कहें। मैं एक छोटी सी सुझाव मेरे विद्यार्थियों को मैं देता हूं, खास करके जवानों को मैं ये देता हूं, अगर आपको अपने दोस्तों में यीशु मसीह का नाम लेने के लिए शर्म आता है, ठीक है, कई बार हो भी सकते हैं शुरू शुरू में, आप एक नया नियम, छोटा सा नया नियम आपके हाथ में रखा करो। दोस्त लोग पूछेंगे भाई डायरी लेके क्यों घूम रहा है, तो बताए भाई ये है नया नियम है, बाइबल है। नया नियम क्या होता है? आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अवसर मिलेगा। आप अनपढ़ भाई बहन लोग जब अपने लोगों के बीच में निकलते हैं, आप उनके बारे में चर्चा करते हैं, हाल चाल पूछे, कहीं ना कहीं से मालूम है आज कोरोना साथ चल लोग डरे हुए हैं, लोग अपने दुख क्लेश के बारे में बोलने लगेंगे। एक ही शब्द बोले, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? क्रूस पर चढ़ा यीशु मसीह का नाम में एक बार दुआ करें। मैं हरियाणा में रोहतक जेल में हुई एक घटना, एक प्रभु के दास हुई एक घटना को मैं हर जगह जिक्र करता हूं। मुझे मालूम नहीं आपको उस बारे में सुना कि नहीं। कुछ महीने पहले हैं हरियाणा में रोहतक के निकट एक गांव से एक प्रभु के दास को वहां के समाचार विरोधी ने पकड़ करके खूब मारा, दिन भर उल्टा लटका करके मारा, उसको मार कर शाम को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसको उठा करके उधर जेल में डाला। डालते समय थानेदार ने बोला कि भाई जाकर के मत बोल कि मैं प्रचारक हूँ या ये वो हूँ, वहां उनको तुम्हें जिंदा मार देंगे, तेरा लाश ही निकलेगा जेल से। एक डर के मारे जेल में वहां पे एक सेल के अंदर पड़ा हुआ था। इतने में वहां का एक मोटा क्रिमिनल, एक मतलब क्या बोल सकते कैदी, वो आया, सीधा उसको लात मार करके बोला उठ मेरा मालिश कर। उस समय पवित्र आत्मा उस प्रभु के दास के ऊपर उतरा। गुरुदास ने कहा मेरा मालिश करने से आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपका, वो कह रहा था कि मेरा मालिश कर, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो बोला मेरा प्रभु आपके कमर दर्द को ठीक कर सकता है। मैं छोटा कर कहूं, ये प्रभु के दास उस कैदी जो एक गुंडा बदमाश था उसके ऊपर हाथ करके प्रार्थना किया। उसी क्षण उस जेल में वो चंगा हो गया। जब ये मार खाकर उसे शरीर पूरा जख्म से भरा हुआ है, लेकिन उसकी प्रार्थना से वो चंगा हुआ। उस पास्टर की ताकत नहीं था, उसकी प्रार्थना की शब्दों का दम नहीं था, तो उस पर चढ़ाया यीशु मसीह का नाम उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, जो नाम आपके जुबान पे है, हालेलुया, जो जिसका वचन आपके हाथ में है, उस वचन को लेने के लिए न शर्माएं। आपका पास्टर जी सीनियर सिटीजन बन गया, लेकिन मानते तो नहीं, अभी भी जवान की तरह ही पेश आता है। लेकिन आपके पास्टर जी ने एक वचन आपके हाथ में दिया, एक के भी सामूल जो कर नहीं सकता है। मैं कहूँ आत्मिक रूप में आप पास्टर जी के संतान हो, पास्टर जी के बच्चे हो। वही बीज जिससे पास्टर जी का नया जीवन हुआ, वो सुसमाचार का बीज जो पास्टर जी को नया जन्म दिया, आपको भी दिया है। वही सुसमाचार के बीज आपके अंदर हैं।
उस समाचार को लेकर जाने के लिए अपने कदम को ना रोके। इसी पुस्तक का, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक का 2 अध्याय, उसका पहला पद से पढ़ेंगे, 1 से 5 तक के पदों को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय का 1 से 5। अब ऐसे पढ़िएगा, पढ़िए वेंकटेश में माइक ऑन करे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर अब हुआ ना उस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। 2 पद में पौलुस कह रहे, मैंने ठान लिया। मालूम है, पौलुस एक जिद्दी मनुष्य था। एक बात उसने मन में सोच लिया तो कम करते वो आसमान जमीन को नहीं देखेगा। और राजा के सामने बोलता है, जो दर्शन मैंने पा लिया, राजा में उसके बारे में कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं रहा। जब उसने प्रभु के दर्शन पा लिया, वो दर्शन के बारे में उसका मतलब समझने के लिए वो यरूशलेम में जाकर पतरस यूहन्ना से पूछने नहीं गया। प्रभु जब जहां ले गया जाकर वहीं प्रचार करना शुरू कर दिए। वो अपने मन में जो जाना, जो सुना, उस बारे में आगे पीछे नहीं सोचता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, मैंने एक बार मन में ठान लिया, जिद कर लिया कि मैं एक ही चीज को जानूंगा, 2 को नहीं जानूंगा। वो एक क्या है? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। आमीन। मैं तो परिवारों से बात कर रहा हूं, सिर्फ परिवारों की भाषा में बोलता हूं रोज। खैर आपके बीच में नहीं हो रहा, शायद हमारे बीच में होता है। हम और मेरे पत्नी तो हम दोनों अलग अलग स्वभाव के, पास जी को पता है, पास जी सृष्टि का अच्छी तरह पता है। जो बात को मैं नहीं समझता हूं, उस बात को मैं पति के रूप में या पिता के रूप में अपने घर में लागू करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे पत्नी भी एक व्यक्ति हैं, मेरे बच्चे भी तीनों सयाने हो गए हैं। उन तीनों को भी अपने ख्याल हैं, अपने समझ है, अपनी मकसदें भी हैं। तो वे भी बोलेंगे मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरे ऐसे प्रॉब्लम है। अपनी मकसदों के बीच में टक्करों के चलते दुनिया में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब सुशांत आत्महत्या कर दिया, कल और कोई हीरो आत्महत्या किया, एक के बाद एक हो रहे। कारण क्या है? उन्होंने अपने मन में कुछ ठान लिया था, पर आज वो देख रहे हैं वो खरा उत्तर नहीं रहा है। उनके संकल्प टूट रहा है, उनकी मनोकामना बिखेर रहे हैं। वे ठान लिया बहुत बातों के बारे में, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन पौलुस एक बार ठान लिया था कि मैं मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं। और अंत में ईस्वी सन 75-78 के आस बीच में जब उसको मालूम हुआ कि मेरा मौत आने वाला है, पौलुस वहां पर बयान देते हैं 2 तीमुथियुस की पत्री में, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने कुश्ती लड़ा, मैंने मेरा काम पूरा किया। जो उस दिन मन में ठाना था, शायद करीब 20-25 वर्ष पहले, जो उसने मन में ठान लिया था मैं मसीह को क्रूस पर चढ़े मसीह के अलावा और किसी बात को न जानूं, अंत में उससे पूरा करते हुए कह रहे अब मेरा प्राण अर्घ के समान उंडे ले जाने का समय आ गया है। वो कह करके कुछ ही दिन के अंदर पौलुस का शिरच्छेद हो गया, गला काट करके उसको मार दिया गया रोमी सरकार ने। लेकिन पौलुस कह रहा है, मरने से कुछ दिन पहले कह रहे हैं
मैंने अपनी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी अच्छी दौड़ पूरी की। आज रिसर्च गार्डन कलेशिया के लिए, क्योंकि आपके अधिकतर लोग मेरे लिए बहुत करीब हैं, आपके बच्चों के लिए बच्चे मेरे से करीब हैं। मैं दिल के दर्द के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। ये अंतिम समय है, प्रभु का आगमन किसी भी समय हो सकता है, पर आपके लिए वो चोर के समान ना हो, क्योंकि आपने मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाया हो, मसीह को जान लिया हो और ये बात मन में ठान लिया हो, मैं जीवन भर उसी को ही जानूं, उसी के ही पीछे चलूं, मैं और किसी बात को न जानूं और किसी के पीछे न चलूं। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय इसका 8 और 10 पद। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 8 और 10। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं कि न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस अपने मन में जो ठान लिया उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मसीह को जानने के लिए, मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए वो अपनी बड़ी शिक्षा को, अपने बड़े हैसियत को, अपने पिता के बड़े बिजनेस को, अपने यहूदी धर्म में उसकी जो ऊंचा पदवी था, उन सब को उसने हानि समझकर, कूड़ा समझकर उस पर चढ़ाए मसीह को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। आप लोग साधु सुंदर सिंह की कहानी आप सुने होंगे, नहीं तो अगर पासी के पास है तो पैसे लेकर का जरूर पढ़ना। लुधियाना की एक प्रतापी सरदार परिवार का एकलौता बेटा, अमीर परिवार के, लेकिन 17 साल की उम्र में जब वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शन देख करके अपना जीवन प्रभु को दिया और उसके पिताजी को जब पता चला, कई पहले प्यार से बोला, फिर धमकी दिया, लेकिन इन सब के बावजूद सुंदर सिंह प्रभु के पीछे चलने को ठाने रहा। एक दिन उसके पिताजी ने उसका बाइबल और उसके सारे जमीन जायदाद धन दौलत का कागजात दोनों टेबल पर रख करके बोला, सुंदर ये सारे जमीन जायदाद तेरा है, तेरे लिए मैं इसको खरीद रखा हूं, तैयार किया हूं, मैं तुझे देना चाहता हूं, एक शर्त है, ये 2 रखा है, दोनों में से एक ही ले पाएंगे, दोनों नहीं ले पाएंगे। एक जगह बाइबल है, दूसरी जगह कागजात है। सुंदर सिंह 2 सेकंड नहीं सोचा, फट से अपना बाइबल उठा लिया और बोला, पिताजी अगर एक ही लेना है मैं यही ले लेता हूं। आपके मन में आपने क्या ठाना है? आपके विश्वास के प्रति चुनौती आने वाला है। सरकार के लिए कोई नया नहीं है, मुझे पता है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। अपने विश्वास के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, गली में चलते समय आपसे पूछेंगे। आज की समाचार है, राजस्थान में एक मुसलमान भाई जा रहे थे, रास्ते में रोक करके बोला उसको, राम जी की पिछले साल कनाट प्लेस में सुबह 5 साढ़े 5 बजे घटना है। दिल्ली के बाहर से कहीं आया हुआ एक डॉक्टर था,
होटल में ठहरा हुआ था, सुबह थोड़ा उसने टहलने के लिए निकल गया। वहां पे कोई छोटा मोटा मंदिर था, मंदिर के सामने कुछ लड़के लोग खड़े थे। तो बोला आकर के बोला जी उसने तिलक लगाने के लिए आया। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं। तो बोला क्यों नहीं? बोला बस मैं लगाता नहीं हूँ। तो बोला जयराम जी की बोलो। तो बोला मैं क्यों बोलना है? उसका बहुत बुरा भला क्या, लेकिन हमारा बेटा तो नहीं है। लेकिन वो एक डॉक्टर था, वो अगले दिन वो अखबार में छपाया वो खबर को। अगर उनके साथ ये हो रहा है, आपको अपने विश्वास के विषय में उत्तर देने का समय आ रहा है। तो उससे पहले मैं पूछूं, क्या आपने अपने मन में ठान लिया मैं मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाए मसीह के सिवाय में किसी बात को न जानूं? क्या उस समय आप इस परीक्षा में पढ़ सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, एक बार उनके साथ बोल लेते हैं, मैं पीछे जाकर फिर प्रभु की सेवा करूंगा। 85 वर्ष के उम्र में प्रभु के दास पोलीकार, जो ईस्वी सन 100-200 के बीच में जीवित था, रोमी शासकों के द्वारा गिरफ्तार होकर के पूछताछ करने पर उसने यीशु मसीह को इनकार करने के लिए मना करने पर उसको जिंदा जलाने के लिए ले जा रहा था। पोलीकार्प उसका नाम है। ले जा रहा था एक जवान फौजी, और इस फौजी को इन पर तरस आया, पोलीकार्प के ऊपर तरस आया। वो बोला सर आप क्यों इतनी अपनी एक धार्मिक परंपरा के पीछे इतना रूढ़िवादी क्यों होते हैं? आप राजा के सामने एक बार बोल दो ठीक है मैं इनकार कर लेता हूं, तो राजा आपको छोड़ देंगे, आप यहां से और कहीं जाकर के अपनी सेवा पूरा कर लेना, बाकी कर लेना। तो पोलीकार्प ने एक शब्द कहा, बेटा पिछले 85 वर्ष एक उस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह के साथ में चला, एक क्षण भी वो मेरे साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज वैसे भी मैं मरने वाला, हाँ ये हाँ नहीं तो कल मैं वैसे मरने वाला। क्या मैं एक बेईमान होकर के मरूं? जिस प्रभु ने 85 वर्ष मेरे साथ ईमानदारी दिखाया, मेरा हाथ पकड़ के चलाया, मैं आज उसके सामने एक बेईमान होकर के मरूं, जीऊं या मरूं ना। मुझे 1-2 साल और एक बेईमान के रूप में सर लटकाए हुए जीने से अच्छा प्रभु के सामने सर उठाए हुए मरना है। आज आप में से प्रत्येक मन में ठान लें, क्या क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह आपके लिए इज्जत की बात है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह का नाम लेने के लिए आपको 2 बार सोचना पड़ता है? उसका बाइबल, उसका वचन को हाथ में लिए चलने के लिए क्या आपको शर्म आता है? आज मन में ठान लो, उद्धार के लिए परमेश्वर का दिया हुआ एकमात्र नाम यीशु का नाम है। आपसे पूछेंगे, आपसे क्यों वे ठोकर खाएंगे, क्यों आपका विरोध करेंगे? क्योंकि आप बोलते हैं उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। अगर आप बोलता होता कि यीशु मसीह भी प्रभु है, उन लोग बोल देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो चंगा करता है, अच्छा भली बातें बोला, अच्छी शिक्षाएं दिया है, इतना ही बोलेंगे, भाई आप भी उनके साथ उठना बैठना हो सकता है। लेकिन वे इसलिए आपसे नाराज होंगे, आपको विरोध करेंगे क्योंकि आपको एक कहना है, क्योंकि आपका बाइबल कहता है आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए दिया गया एकमात्र नाम यीशु का। क्या वो क्रूस आपके लिए आदर की बात है? क्या क्रूस की कथा आपके लिए अपना एकमात्र पहचान है? ये कहते हुए मैं आदर की बात समझता हूं कि उस यीशु का नाम लेने के लिए उसने मुझे चुना। एक समय
से करीब 30 वर्ष पहले मुंबई में एक अच्छा नौकरी करते हुए मैं ये सोच रहा था, चलो भी अपनी जिंदगी बनाएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और था। मेरी अपनी योजनाओं के पार प्रभु अपना प्रकाशन दे करके अब से करीब 31 वर्ष पहले दिल्ली में प्रभु मुझे लाया, और आज तक उसका उस सुसमाचार के विषय में, उसका उस वचन के विषय में, उसकी और उसके कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रभु मेरे कदमों को संभाला, मेरे हाथों को बलवंत किया है। आपके पास जी आपके सामने एक जीता जागता एक उदाहरण है। आज भारत को परमेश्वर के पुत्रों की इंतजार है। अपने गांव का नाम लेकर के कहें, अपना नाम लेकर के कहें कि पुनीत, तुझे तेरे गांव के लिए जरूरत है, तेरे कॉलोनी के लिए जरूरत है। अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि मानव जाति को परमेश्वर के लिए मोल लेने वाला एकमात्र दान यीशु का लहू है। उद्धार के लिए दिया गया एकमात्र नाम यीशु का नाम है। के द्वारा उद्धार में है और किसी नाम में वो सामर्थ्य है। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। हो सकते हैं आपका मन में आप कह रहे हो, मैं अनजान हूं, मुझमें ज्ञान नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं। संगीत 8 की 2 कहता है, वो बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाला, ताकि शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक के रखे। समाचार विरोधी का डर पुलिस से नहीं, सेना से नहीं, अमेरिका से नहीं, किसी से नहीं, आपके मुंह से निकलता हुआ यीशु के नाम से है। वे आपसे कहेंगे, तुम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मेरी जुबान में उठाया हुआ यीशु मसीह का नाम और उसके सुसमाचार है, शैतान के और उसके ताकतों को नीचे गिराता है। वही सुसमाचार आपको आजाद किया है। वही सुसमाचार आपके खानदान की आजादी का एकमात्र जरिया है। समर्पित करें। प्रभु में मनुष्य की ज्ञान पर नहीं है, रोमी ताकत पर नहीं, मेरी खानदानी महिमा पर नहीं, मेरे कलीसिया की गिनती की बढ़ोतरी पर नहीं प्रभु, हालेलुया, तेरे नाम पर रखता हूं। हालेलुया। यदि आप अपने कमाई के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, नौकरी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने मकान गाड़ी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपकी ज्ञान शिक्षा के ऊपर, अपने परिवार अपने बच्चों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हाय कच्ची नींव है वो। धन्य है वो जो मेरी इन आज्ञाओं को सुनकर उसे मानता है। वो उस बुद्धिमान के समान है जो अपने घर का नींव मिट्टी खोद कर चट्टान पर डाला। आंधी आए, लहरें आए, उस पर लगे, लेकिन वो गिरा नहीं, क्योंकि नींव चट्टान पर था। यीशु की गवाही देने का आज्ञा को पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर उसकी सेवा करने की आज्ञा को आपके काम की जगह पर, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने घर में यीशु की गवाही उठाने के उस महान आदेश को आज अपने ऊपर ग्रहण करें।
हे बोझ से धक्के हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। मेरी जुआ अपने कंधे पर ले लो, सुसमाचार की जुआ अपने कंधे पर ले लो। यीशु मसीह का अभिषेक की बुलाहट की जुआ अपने कंधे पर ले लो, तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरी जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, तुम शांति पाओगे। आए प्रार्थना करें। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. यदि आपके भरोसा अन्य बातों पर रखा है, मन फिराए। यदि आपने मनुष्य की ओर अपनी दृष्टि उठाया है, प्रभु से माफी मांगे। आमीन, आमीन, आमीन। वापस प्रभु के नाम पर, उसके वचन पर भरोसा रखने के लिए, उसकी बुलाहट के अनुसार यीशु की गवाही देने के लिए समर्पित करें। स्वर्गीय पिता, तेरे दास और दासी के साथ मिलकर, हालेलुया, इस अर्गण कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु में समर्पित करता हूँ। क्रूस है मेरा निशान, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है मेरा पहचान। आमीन। पिता, मैंने संसार के और देखा, संसार की वायदों पर भरोसा किया, मैंने ठोकर खाया। आज मैं लौट कर आता हूँ। हालेलुया। अपने आत्मा उंडेल कर मुझे बलवंत कर। प्रभु मैं एक ही बात को ठान लिया कि मसीह के क्रूस पर चढ़े मसीह के सिवाय किसी बात को न जानो, क्योंकि तू ही मेरा मुंह की चमक है। मेरे भरोसा तुझ पर है प्रभु। पिता, एक कलीसिया उठे, अधिक सामर्थ से भर कर उठे, अपने ठोकरों के ऊपर कदम रखकर उठे। आमीन। यीशु मसीह का नाम और उसकी गवाही के लिए प्रभु इनका कदम बढ़े। अपना आत्मा से भर कर इन्हें चलाना। प्रभु पैसे जी को, सिस्टर को तो अपने हाथों में संभाल, इन्हें भले चंगे रखना। अनुग्रह में सौंपता हूँ, आदर और महिमा तुझे देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। पास्टर जी, प्रभु आपको बढ़ाएं। धन्यवाद पास्टर जी, आपने जो उत्साह बढ़ाने वाले के जो वचन हमारे लिए दिया है। 2 दिन पहले जो आप जो बोला था, जो वो हमारे एक विश्वासी भाई ने दर्शन भी देखा है, इस कलीसिया के जो खिलाफ लोग जो खड़े हो रहा है, इन्हें प्रार्थना करने के लिए रुकावट डालते, बोलते प्रार्थना करने के लिए मना करते, बोलो प्रार्थना नहीं चलेंगे यहाँ। रेवरेंड टॉमी जोस, एक तो हमारे जो बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में जो पढ़ाने के लिए जाते थे, अभी तो जो क्लास इस साल मुझे नहीं चलाए क्योंकि कोविड के जो कोरोना के जो कारण, और अलग अलग जगह में जो वचन प्रचार करने के लिए जाते हैं, और हिंदुस्तान के जो विभिन्न जगह में जाकर अनेक जो कार्यक्रम करने वाले प्रभु के दास है। अभी यहाँ जो बुधवार के दिन हफ्ते के जो रहते हैं, प्रभु के दास परिवार समेत प्रभु को धन्यवाद करते हैं दास के द्वारा दिए वचन के लिए, और दास के परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके सेवाई को भी परमेश्वर ज्यादा आशीष दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैंने जो पहले बताया कितने बड़े बड़े संकट से प्रभु हमें बचा के रखते हैं। जो उस हवाई जहाज के जमाने में 2 टुकड़ा हो गया था, बीच में से कट गया था हवाई जहाज, उसमें से एक प्रभु के दास और दासी दुबई से जो आ रहे थे, वो भी उस हवाई जहाज में थे। मैंने पहले भी जो फोटो दिखाया, बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर उस परिवार के जो बचा के रखा। करीबन 160 लोग घायल, 19 लोग जो मर गया, कुछ लोग जो एक गंभीर अवस्था में जो क्या है, सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है। कोई जो बचेंगे नहीं पता। इन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, हर एक मुसीबतों से बचा के रखते हैं। हालेलुया। कल शाम के वक्त उस प्रभु के दास से वीडियो कॉल करने के लिए प्रभु ने मदद किया। अभी दास के द्वारा हमें जो वचन दिया है, गलाती 5:1 में हम पढ़ते हैं। ये तस्वीर है ये हवाई जहाज का।
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे आजाद किए संसार के जो हर एक बंधनों से। पहले हम अंधकार में थे, हम कोई बुद्धि नहीं था, विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था, मूर्ख लोग थे। कुरिन्थियों के पुस्तक में पढ़ते हैं परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। उस स्वर्ग के जो भेद परमेश्वर ने हमें दिया गया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को नहीं चुना, यीशु मसीह मछुआरे जैसे लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु के दास को एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आशीष करें और परमेश्वर के दास परिवार के लिए याद करके प्रार्थना करें। उनकी सेवाएं भी बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर कई उत्तरदायित्व तो यह है जो कार्य करने का। टॉमी जोस और पादरी के लिए, उनके परिवारों के लिए जो प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, और खास करके हमारा बाइबल ट्रेनिंग सेंटर के जो टीचर भी है। परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। प्रभु के दास आपका प्रभु अनुग्रह करें। आज हम अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर दिन प्रभु में चलाते हैं, हमारी जरूरतों को जो परमेश्वर जो पूरा करते हैं। दास के द्वारा सुना हो वचन के सामने ऐसे कुछ संकट हमारे जो सामने आते हैं, क्या हम यीशु मसीह के इंकार करेंगे? या हम यीशु मसीह के लिए जीऊंगा या हम जिएंगे करके फैसला करेंगे? क्योंकि समस्या बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है। ये मत समझना ये कोरोना बीमारी खत्म होते हमें जो शांति मिल जाएगी, नहीं। इसके बाद और बड़ी विपत्ति आ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आखिरी दिन के जो चिन्ह हमारे जो सामने हो रहा है, इसलिए हम उदासी आलस्य के साथ नहीं रहना है। जो दिन हमें समय हमें मिलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बड़े ईमानदारी के साथ रहे, क्योंकि दुनिया के जीवन जिंदगी केवल 60-70 साल की है। उसके बाद एक आनंद काल के जीवन में हमें जाना है, वो भी हमेशा के लिए। हजारों साल, पता नहीं वहां जो कितना साल हम रहेंगे, अनंत काल की जिंदगी, उसके जो कोई गिनती नहीं है। हमें वही प्राप्त करना, वही हमें जाना है यीशु मसीह के राज्य में। संत पौलुस राजाओं के सामने, संत पौलुस से बड़े बड़े लोगों के सामने अपने गवाही दिया है। सुनने वाला राजा कहता तुम मुझे ये मसीह बनने के लिए मजबूर करते हैं, तब पौलुस कहते केवल तू नहीं, आज मेरे वचन सुनने वाले सारे लोग इस बंधन को तोड़कर जो यीशु मसीह के पीछे जाना करके जो बोलते हैं। हालेलुया। हम कई बार यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए जाते हैं दूसरे के सामने, कभी हम जो यीशु मसीह के बारे में कहने के लिए हमें क्या है, जो हमारी जुबान नहीं चलते हैं, जो संसार की बातें करने के लिए हमारा जुबान खूब चलते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन ध्यान रखे, क्या हम प्रभु के राज्य में जाएंगे? प्रभु का धन्यवाद। बताइए, हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के दास टॉमी पादरी प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर। स्वर्गीय पिता, कहीं तेरे बुलाहट को पहचान करके, आमीन, 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 तेरे गवाह होकर कर इस समय में हमारे इस देश में जीना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमारे चारों तरफ सुसमाचार के लिए प्यास से उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे समय और तेरे कार्य को दिखाते हुए हमारे चारों तरफ होते हुए विभिन्न घटनाओं में कोरोना के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वो तेरे आगमन को हमें याद दिलाता है। हालेलुया प्रभु, सुसमाचार के प्रति जो विरोध उठ रहे उसके लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है आग में ताया हुआ सोने के समान हमारा विश्वास बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हम जानते हैं हमारी ताकत से नहीं होगा, पर तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हमारा भरोसा तेरे वायदे पर है पिता। इन अंतिम दिनों में प्रभु उस दास के समान जो अपने स्वामी के सौंपे गए कामों को करते रहा, स्वामी के लौट आने तक ऐसा ही करते पाया, उस दास के समान वो दृढ़ता से इस विश्वास की दौड़ को दौड़ते रहने के लिए, सुसमाचार की गवाही को देते रहने के लिए हमें से प्रत्येक को मदद करना प्रभु।
आमेन आमेन। तेरा आत्मा की एक नया अभिषेक से हमें शरीर को भर दे प्रभु, हालेलुया। कि हम आगे को अपने लिए न जिए, अपना सोच करके न जिए, पर तेरे राज्य को सोच करके जिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए जिए, चाहे उसमें हमारा सब कुछ, यहाँ तक हमारा प्राण तक भी उसमें बलिदान होना क्यों न पड़े प्रभु। अंत तक धीरज धर कर यीशु के नाम इस पूरे भारत वर्ष में उठाने के लिए प्रभु तेरे दास दासी और इस कलीसिया को मदद करना प्रभु। आमेन आमेन आमेन। प्रार्थना एक ही है, तेरा राज आए। यस हालेलुया। तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है भारत वर्ष में पूरा हो। आमेन। भारत के अधिकारी गण यीशु के सामने झुके, भारत की ताकतें यीशु के सामने झुके, अरबपति करोड़पति यीशु के नाम में झुके। आमेन हालेलुया। और तेरे कलीसिया का महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बातें किया है। आदर और महिमा तुझे देते हैं मसीह यीशु के नाम में। आमेन 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 आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र में जो संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ, विशेष करके आज हमारे बीच में जो वचन प्रचार के प्रभु के दास और परिवार उनके सेवाई के साथ यीशु मसीह के जो आगमन तक जो होती रहे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया।